जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर लिटिल गर्ल जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उनकी फाइट कंपटीशन का जज बन जाता है। और जब मैदान में दो स्टूडेंट की फाइट हो रही थी तो जियान जज की सीट पर बैठा हुआ बहुत ही खुशी के साथ मैच देख रहा था। और जब दोनों स्टूडेंट में से एक जीत जाता है तो जियान अपनी सीट से खड़ा होकर उनमें से विनर अनाउंस करने ही वाला था। तभी आसमान में बहुत पावरफुल ओरे के साथ कई आकृति आ जाती है और सभी स्टूडेंट उनको देखकर कहते हैं कि वे सब आ गए हैं यहाँ तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान भी उन पावरफुल आकृतियों को देखकर वहां आ जाते हैं और अब वे आकृतियां जीनन एकेडमी के ऊपर हवा में रुक जाती है। जब जियान उन 20 के आसपास आकृतियों को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। उन 20 आकृतियों में से एक चेहरा हान फैंग का था और उनमें से एक बुढ़ा जो बिना किसी सहारे के हवा में खड़ा था। जियान उसको देखकर कहता है कि ये जरूर डेमन फ्लेम वैली का फाउंडर ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट होगा, जिसके कपड़ों पर थोड़ा बहुत खून भी लगा हुआ था। और अब ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट जीनन एकेडमी को देखने लगता है और तभी उसकी नजर फर्स्ट एल्डर सुकियान पर पड़ती है, जिस पर वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि तुम्हें देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। तुम जीनन एकेडमी के फर्स्ट एल्डर सुकियान हो ना? क्योंकि मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम दोहोंग लेवल की पीक पर थे और आज तुमने भी दाओजोंग में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और देखो, मुझे तुमसे और तुम्हारी जीनन एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है भाई, लेकिन तुम अगर उस लड़के को मुझे दे देते हो जिसने मेरी डेमन फ्लेम वैली के 3 एल्डरों को मारा है तो मैं यहां से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला जाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर ब्लैक कॉर्नर रीजन में मेरी डेमन फ्लेम वैली की क्या इज्जत रह जाएगी। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान उस बुढ़े ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट से कहते हैं कि फाइट में तो ऐसा होता ही रहता है और उस लड़के जियान पर तो तुम्हारी डेमन फ्लेम वैली ने ही बहुत पावरफुल अटैक्स किए थे। और क्या ये वजह काफी नहीं है उन तीनों एल्डरों को मारने के लिए? जिस पर वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट सुकियान से कहता है कि देख बे बुढ़े, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे डेमन फ्लेम वैली के उन 3 एल्डरों ने क्या किया और इसके बारे में मैं बिल्कुल भी जानना नहीं चाहता हूं। मुझे बस वो लड़का चाहिए। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान उस डेमन एल्डर से कहते हैं कि क्या तुम जीनन एकेडमी के हेडमास्टर से भी नहीं डरते हो, जो तुम सीधा यहां जीनन एकेडमी पर अटैक करने के लिए आ गए हो? जिस पर वो बुढ़ा डेमन एल्डर कहता है कि माना मैं तेरे हेडमास्टर से डरता हूं, लेकिन अब भी वो बुढ़ा यहां नहीं है ना, और तुम सबके लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे मैटर में टांग मत अड़ाओ, वरना मैं तुम्हारी पूरी जीनन एकेडमी को बर्बाद करके धर दूंगा। अब उस बुढ़े डेमन एल्डर की बात सुनकर जीनन एकेडमी के सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। अब जियान अपने आप को उस बुढ़े ओल्ड डेमन एल्डर के आगे आकर फर्स्ट एल्डर सुकियान के पास खड़ा हो जाता है और अब जियान को वहां जाते देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया भी उसके पीछे वहां चले जाते हैं। अब वो बुढ़ा ओल्ड डेमन एल्डर जियान से कहता है कि अच्छा तो बच्चे तू है जियान। अब हान फैंग उस बुढ़े डेमन एल्डर से कहता है कि इसी लड़के जियान ने हमारी डेमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डरों को मारकर हमसे उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को भी छीन लिया है। अब जियान हान फैंग से अपनी तारीफ सुनने के बाद कहता है कि ओ अच्छा जी, तो ये सब करा धरा इस हान फैंग का है, इसने ही डेमन फ्लेम वैली के फाउंडर को भड़काया है। अब वो बुढ़ा डेमन एल्डर जियान से कहता है कि बच्चे तुम आराम से हमारे साथ चलोगे या फिर हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर जबरदस्ती तुझे अपने साथ ले चले। अब इधर फर्स्ट एल्डर सुकियान ओल्ड डेमन एल्डर से चिल्लाकर कहते हैं कि अबे ओ बुड्ढे, तू ये सब बोलने से पहले ये देख ले कि तू अभी इस टाइम खड़ा कहां पर है, और अगर तू हमारी जीनन एकेडमी पर अटैक करेगा ना तो भी जीनन एकेडमी वाले कुछ कम नहीं है और हम एल्डर भी यही तुम सबका गेम बजा देंगे। अब ओल्ड डेमन एल्डर फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि इस बच्चे ने मेरी डेमन फ्लेम वैली के एल्डरों को मारा है। अगर कोई भी इसको बचाने के लिए उसकी हेल्प करेगा तो वो मेरी डेमन फ्लेम वैली का दुश्मन होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मांगती आंची हो जो मैं तुमसे डरूंगा? अब जियान डेमन एल्डर से हंसते हुए कहता है कि ये बुढ़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के लिए यहां आया है और तुम अपने आप को क्या सोच रहे हो? अब जियान को इस बुढ़े से ऐसे बात करते देखकर नीचे खड़े सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। अब जियान के इतना कहते ही ओल्ड डेमन एल्डर को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी वो बुढ़ा जियान पर अपने हाथ के इशारे से छोटे छोटे अटैक कर देता है। और जैसे ही वो अटैक जियान को लगने ही वाले थे तभी वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर ने आकर जियान को उस अटैक से बचा लिया था।
लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उस अटैक से थोड़ा पीछे हट जाती है। तभी जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि तुम इस बुढ़े के अटैक से बचकर रहना, क्योंकि अगर इस बुढ़े का अटैक तुमको लग गया ना तो तुम उसके अटैक से सीरियसली इंजर्ड हो जाओगे है। अब वो बुढ़ा ओल्ड डेमन एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि लड़की तुम इतनी कम उम्र में दाओजोंग लेवल पर पहुंच गई हो, ये यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? और एक दाओजोंग बनना इतना आसान कैसे हो सकता है? अब जियान ओल्ड डेमन एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम ही सोचते हो कि तुम्हारे जैसा एक्सपर्ट्स बहुत सालों तक कल्टीवेशन करके इतना पावरफुल बन सकता है और हम कुछ भी नहीं? अब जियान की बात सुनकर उस बुढ़े ओल्ड डेमन एल्डर की पूरी तरह से जल जाती है। तभी वो बुढ़ा ओल्ड डेमन एल्डर जियान से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी हान फेंग ओल्ड डेमन एल्डर से कहता है कि सीनियर एल्डर आप इस बेवकूफ लड़के की बात मत सुनो और आप बस इस पर अटैक करो, क्योंकि अगर हम इस लड़के को एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर हम उसकी बत्तीसी निकाल देंगे और फिर हम इसको टॉर्चर कर करके मारेंगे। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि तुम इस ओल्ड डेमन एल्डर से फाइट नहीं कर सकते हो, और बात रही तुम्हारे पास खड़ी उस लड़की लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो वो भी इस बुढ़े से फाइट नहीं कर पाएगी, क्योंकि दाओजोंग के हर एक स्टार के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर भी उससे फाइट नहीं कर पाएगी। और ये बुढ़ा बहुत पुराने टाइम का एक्सपर्ट्स है और इसके साथ के एक्सपर्ट्स या तो मर गए या कहीं गायब हो गए हैं। अब ओल्ड डेमन एल्डर जियान से कहता है कि बच्चे मैंने सुना है कि तू दोहोंग लेवल पर होने के बावजूद भी किसी दाओजोंग से फाइट कर सकता है, तो ठीक है, आज मैं तुम दोनों को पहले अटैक करने का मौका देता हूं, वरना कभी लोग ये बोले कि डेमन फ्लेम वैली के फाउंडर ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट ने बच्चों पर अटैक करके उनको मार डाला। इसलिए आजा मुन्ना, पहले तुम लोगों की बारी है। और अब इधर तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान के आगे हान फैंग आ जाता है और फिर हान फैंग फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि अबे बुढ़े, तेरा अपोनेंट मैं हूं, तू उधर कहां देख रहा है? अब हान फैन जीनन एकेडमी के बच्चों की ओर देखकर कहता है कि तुम्हें जियान के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे डेमन फ्लेम वैली के एल्डर्स कोई टट्टू पंजू एक्सपर्ट्स है जिनको तुम ऐसे ही मार दोगे? जिस पर एल्डर सुकियान हान फैंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारी जीनन एकेडमी के हेडमास्टर मांग तियांची से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, जो एक दाओजुन है, क्योंकि फिर वे तुमको कुत्तों की तरह भगा भगा कर मारेंगे। और तभी हान फैंग भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो फर्स्ट एल्डर सुकियान की बात को इग्नोर कर देता है और फिर हान फैंग फर्स्ट एल्डर सुकियान पर हंसने लगता है। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान हान फैंग से कहते हैं, पिछली बार हमारी फाइट अधूरी रह गई थी, तो क्यों ना हम अब उसको पूरा कर ले? जिस पर हान फैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और तभी दोनों अपना अपना पावरफुल और अनलिश कर देते हैं और अब नीचे खड़े जीनन एकेडमी के सभी स्टूडेंट हान फैंग और फर्स्ट एल्डर सुकियान को देखकर कहते हैं कि क्या ये है दाओजोंग की पावर्स? अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है, तुम पीछे ही रहना, क्योंकि अगर इस बुढ़े ओल्ड डेमन एल्डर का एक भी अटैक तुमको लग गया ना, तुम बहुत इंजर्ड हो जाओगे और फिर ये बुढ़ा तुम्हारी अंडा भुर्जी बना देगा। जिस पर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम भी उस बुढ़े से फाइट नहीं कर पाओगी, और क्यों ना हम दोनों मिलकर इस बुढ़े से फाइट करें, और तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं अपने आप को इस बुढ़े से बचा सकता हूं। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। और फिर जियान लिटिल गर्ल जियान से कहता है कि देखो पिद्दी लड़की, ये फाइट तुम्हारे हिसाब की नहीं है और इसलिए तुम इस फाइट से दूर ही रहना। जिस पर लिटिल गर्ल जियान की बात सुनकर थोड़ा उदास तो हो जाती है, लेकिन फिर वो जियान को कुछ बोल भी नहीं पाती है, इसलिए वो वहां से दूर हो जाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ओरे को अनलिश करके उस बुढ़े पर एक पर्पल कलर के पॉइजन का अटैक बनाकर कर देती है, जिसे वो बुढ़ा ओल्ड डेमन एल्डर अपने हाथ से उस अटैक को रोक लेता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक किसी आइस की तरह नीचे गिर जाता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन्स नाखून को भी बाहर निकाल लेती है और तभी वो बुढ़ा एक ब्लैक कलर के क्रिस्टल का अटैक बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर कर देता है और उस ब्लैक कलर के क्रिस्टल को लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन्स नाखूनों से बड़ी मुश्किल से रोकने लगती है। तभी वो बुढ़ा ओल्ड डेमन एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर के आगे से गायब हो जाता है और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उस बुढ़े की चाल समझ जाती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से चिल्लाते हुए कहती है कि वो बुढ़ा तुम पर अटैक करने वाला है और तुम अलर्ट रहना। और फिर वो बुढ़ा ओल्ड डेमन एल्डर जियान के आगे आकर एक घोस्ट की तरह हंसने लगता है, जिसके बड़े बड़े नाखून थे और उस बुढ़े को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बुढ़ा अपने नाखूनों से जियान की मुंडी उखाड़कर अलग कर देगा।
और यह सब देखकर जीनन एकेडमी के सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और जैसे ही वो बुढ़ा जियान की गर्दन पर अपने पंजे से अटैक करता है तो तभी उस बुढ़े का पंजा जियान की बॉडी के आर पार चला जाता है, क्योंकि दोस्तों जियान अपने बोन विंग्स को ओपन करके वहां से इतनी स्पीड से निकला था जिससे वहां पर जियान की इल्यूजनरी बॉडी बन गई थी। अब जियान कुछ दूरी पर हवा में अपने बोन विंग्स को ओपन करके खड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो बुढ़ा ओल्ड डेमन एल्डर बहुत हैरान होता है और वो जियान से कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुमने मेरे उन 3 एल्डरों को मार दिया है। तुम्हारी स्पीड देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम किसी दाऊ जोंग से भी फाइट कर सकते हो। और बच्चे, अब मुझे तुम्हें मारने में और ज्यादा मजा आएगा। अब नीचे स्टूडेंट के पास खड़ा हुआ वू हाओ भी जियान को देखकर जोमेई और हुजिया से कहता है कि ये लड़का जियान मुझे हर बार हैरान कर देता है। तभी जोमेई और हुजिया वू हाओ से कहती है कि माना कि जियान बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो उस बुढ़े डेमन एल्डर का सामना नहीं कर पाएगा और उसके साथ जो लड़की है शायद वो भी कुछ टाइम बाद उस बुढ़े से हार जाए, और उस टाइम के लिए हमें जियान की हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और पड़े ही हम उस बुढ़े से फाइट ना कर पाए, लेकिन हम उसको कुछ टाइम के लिए तो रोक ही सकते हैं ना। जिस पर वू हाओ अपनी स्वॉर्ड निकालकर रेडी रहता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस बुढ़े के अटैक से बचकर जियान के पास आ जाती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर उस बुढ़े डेमन एल्डर से कहती है कि बुढ़े, तू तो बड़ा चालाक है। तुझे क्या लगा था कि तू अपनी चालाकियों से हम दोनों को चकमा दे सकता है? और फिर से वो बुढ़ा डेमन एल्डर एक अटैक बनाने लगता है। और दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि जियान के पास पड़े ही बोन विंग्स आ गए हो, जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जियान अब भी डेमन एल्डर से फेस टू फेस फाइट नहीं कर सकता है। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि इस बुढ़े ओल्ड डेमन ग्राउंड घोस्ट की पावर्स मुझसे भी 3 स्टार ज्यादा है और शायद हम इस बुढ़े से फाइट ना कर पाए। तभी वो बुढ़े जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर पर अपने हजारों डार्क ब्लैक आइस क्रिस्टल को बनाकर उन पर अटैक कर देता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी इतने डार्क ब्लैक आइस क्रिस्टल को एक चमक के साथ अपनी ओर आते हुए देखकर हैरान थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी ब्राउन पर्पल एनर्जी की एक दीवार बना देती है और इधर वो बुढ़ा अपने हाथों के इशारे से उन डार्क ब्लैक आइस क्रिस्टल्स को मिलाकर एक बड़ी डार्क ब्लैक आइस स्वॉर्ड बना लेता है, और जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी एक ब्राउन पर्पल एनर्जी से एक हैंड को बनाकर उस स्वॉर्ड को रोक लेती है, जिससे उस स्वॉर्ड का अटैक खत्म हो जाता है। लेकिन उस स्वॉर्ड से कुछ क्रिस्टल टूटकर लिटिल फेरी डॉक्टर को लग जाते हैं, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पर जहां जहां वो क्रिस्टल लगे थे वहां से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उस खून को अपनी बॉडी में वापस ले लेती है और फिर वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से हंसते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम में कुछ तो बात है, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम एक दाओजोंग 7 स्टार के एक्सपर्ट से फाइट कर रही हो और ऐसे तुम ज्यादा टाइम तक मुझसे फाइट नहीं कर पाओगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर उस बुढ़े की ओर देखकर हंसने लगती है, जिस पर वो बुढ़ा लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसे हंसता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और वो दूसरी ओर जियान को देखता है, जो बहुत तेजी से अपने हाथों से कुछ हैंड साइन बना रहा था। और कुछ टाइम के बाद जियान क्रिस्टल जैसे अटैक को बना लेता है और यह अटैक सी फ्लिपिंग सील का था, जो गॉड माउंटेन सील का सेकंड सील का अटैक था। अब जियान के हाथ में एक जेड ग्रीन हैंड जैसा ही क्रिस्टल अटैक था। अब वो बुढ़ा जियान के अटैक को देखकर हैरान था, क्योंकि जियान की पावर्स 4 स्टार 2 होंग पर थी, लेकिन जियान इतना खतरनाक अटैक बना लेगा उसे लगा नहीं था। और अब जियान उसी फ्लिपिंग सील के अटैक को ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट पर कर देता है, जिससे वो अटैक उस बुढ़े को जाकर लगता है और तभी वहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है और आसमान में जेड ग्रीन एनर्जी के बादल भी बन जाते हैं। और इस अटैक को देखकर नीचे खड़े स्टूडेंट भी बहुत हैरान हो जाते हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि माना ये तुम्हारा अटैक बहुत ही पावरफुल था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस अटैक से उस बुढ़े को हराया जा सकता है। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका ये सी फिलिपिंग सील का अटैक छोटे मोटे दाओजोंग को काफी इंजर्ड कर सकता है। लेकिन ये बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट की पावर्स तो पहले ही 7 स्टार दाओजोंग तक पहुंच चुकी है। अब आसमान से उस एक्सप्लोशन से वो बुढ़ा बाहर आता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जियान के अटैक से कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन पड़े ही उसके कपड़े ना फटे हो, लेकिन उसके हाथ पर एक छोटा सा कट पड़ गया था, जिसे उस बुढ़े ने अपने कमर के पीछे कर लिया था। अब वो बुढ़ा जियान से हंसता हुआ कहता है कि क्यों, क्या हुआ बच्चे, बस इतना ही दम था? और क्या यही वो तुम्हारा मिस्टीरियस टर्म कार्ड था जिससे तुम किसी दाओजोंग के एक्सपर्ट्स को मार सकते हो?
अगर ऐसा है तो अब तुम्हारा टाइम खराब आ गया है बच्चे, क्योंकि अब मैं तुम्हें आसानी से पकड़ लूंगा। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उस बुढ़े पर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन वो बुढ़ा ओल्ड डेमन एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को रोक देता है और फिर वो बुढ़ा जियान को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बुढ़ा जियान को पकड़ने के लिए उसके पास आकर उस पर अटैक करता है तो उस बुढ़े का अटैक जियान की इल्यूजनरी बॉडी से लगता है और नीचे खड़े हुए सभी एल्डर और स्टूडेंट भी नहीं पहचान पा रहे थे कि जियान की कौन सी बॉडी असली और कौन सी बॉडी नकली है। ऐसे ही जियान उस बुढ़े को कुत्तों की तरह अपने पीछे भगाता है और तभी ओल्ड डेमन एल्डर को किसी की बढ़ती हुई आभा फील होती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई देती है और माना कि लिटिल फेरी डॉक्टर की आभा पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी भी वो उस बुढ़े से कमजोर ही थी। और जब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की बढ़ी हुई आभा को देखता है तो वो समझ जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉय फुल पॉइजन्स बॉडी पर जो सील लगाई थी वो उसने हटा दी है, जिससे उसकी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ऐसा करने से उसकी पॉइजन्स बॉडी के ब्लास्ट होने के चांस और बढ़ जाएंगे। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम इस बुढ़े को बस कुछ टाइम के लिए संभाले रखना, तब तक मैं अपना अटैक रेडी करता हूं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान की बात सुनकर हैरान थी कि जियान अब क्या करने वाला है, और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान की बात मान जाती है। अब ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट भी लिटिल फेरी डॉक्टर की बढ़ी हुई पावर्स को देखकर हैरान था और फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी पावर्स एक स्टार कैसे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। अब ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट जियान को वहां से भागता देखकर उस पर एक अटैक कर देता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट से कहती है कि बुढ़े तेरी ओपोनेंट मैं हूं, पहले मुझसे फाइट कर। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर इतना कहते ही उस बुढ़े पर अपने खून से ब्राउन पर्पल कलर से 2 स्नैक बनाकर उनसे उस पर अटैक कर देती है और तभी वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट भी उन स्नैक से उनकी पावर्स को खत्म करने के लिए क्रिस्टल जैसे आईना बना लेता है, जिससे उन स्नैक से लिटिल फेरी डॉक्टर की खून की पावर्स खत्म हो जाती है और तुरंत ही वो बुढ़ा कुछ एनर्जी के हैंड्स को बनाकर उनसे लिटिल फेरी डॉक्टर के स्नैक को खत्म कर देता है और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने खून को उसके अंदर डाल देती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर वो बुढ़ा कहता है तुम्हारे खून में तो पॉइजन है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो बुढ़ा उसके खून को अपनी बॉडी से निकालने लग रहा था और फिर वो बुढ़ा जियान को आसपास देखता है और तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो उन दोनों की फाइट से बहुत दूर आ गया था। और फिर जियान सोचता है कि इस बुढ़े ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट की पावर्स को देखकर तो इस पर 2 फ्लेमों से बना एंग्री बुद्धा लोट्स ज्यादा कुछ असर नहीं करेगा। तभी जियान अपनी एक हाथ में ग्रेश हार्ट लोटस फ्लेम और दूसरे हाथ में अपने मास्टर की बोन चीलिंग फ्लेम को लेकर उनसे 3 हेवनली फ्लेमों का एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। और अब इधर उस बुढ़े ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट की जियान को एंग्री बुद्धा लोटस को बनाते हुए देखकर फट जाती है, क्योंकि उस बुढ़े को हानफेंग ने बता दिया था कि जियान के पास हेवनली फ्लेम है। और फिर वो बुढ़ा जल्दी से लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन ब्लड को बाहर निकाल देता है। तभी वो बुढ़ा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि देखो लड़की, अगर तुम मेरा रास्ता छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और अपने खून से फिर से उस बुढ़े पर अटैक करती है। लेकिन वो बुढ़ा लिटिल फेरी डॉक्टर के ब्लड अटैक को अपने डार्क ब्लैक आइस क्रिस्टल से रोक देता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से एक बार और खून निकलकर बाहर आ जाता है और जब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसी हालत में देखता है तो वह सोचता है कि मेरे पास भी इतनी पावर्स नहीं बची है कि मैं इस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के बाद फाइट करने के लायक रहूं, क्योंकि इस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में मेरी पूरी दांवकी का यूज हो जाएगा। और अगर फिर भी वो बुढ़ा ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट मेरे इस एंग्री बुद्धा लोटस से बच गया तो वो मुझे और लिटिल फेरी डॉक्टर को जरूर मार देगा। और इतना सोचकर जियान अपने मुंह से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर जियान कहता है कि पड़े ही ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम एक असली फ्लेम ना हो, लेकिन ये फ्लेम मेरे एंग्री बुद्धा लोटस की पावर्स को बढ़ा देगी, लेकिन इसका यूज करने से इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का आधा हिस्सा यूज हो जाएगा, लेकिन ये अपनी जान देने से तो अच्छा ही है। और फिर जियान उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को भी बाकी फ्लेम्स के साथ मर्ज करने लगता है और उन फ्लेमों को मिलाने से वहां का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिससे सभी नीचे खड़े हुए स्टूडेंट और एल्डर अपनी दावकी से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं और अब आसमान में बहुत ही खतरनाक एनर्जी फैलने लगती है। अब हमें जियान से कुछ दूर एक ब्लास्ट होता है और तब हमें फर्स्ट एल्डर सुकियान और हानफैंग को दिखाया जाता है और इस टाइम दोनों के कपड़े फट चुके थे और देखने से लग रहा था
जैसे कि हान फैंग फर्स्ट एल्डर सुकियान पर भारी पड़ रहा हो। अब हान फैंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा बुढ़े कि तू मुझे मार सकता है? ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। और मैंने जब से दाओझोंग में ब्रेक थ्रू किया है ना, तब से मैंने किसी दाओझोंग को नहीं मारा है। तभी हान फैंग फिर से अपना ऑरा अनलिश कर देता है। तभी जीनन एकेडमी के बाकी के एल्डर हान फैंग को कुत्तों की तरह मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट एल्डर सुकियान उनको रोक देता है। और फिर फर्स्ट एल्डर सुकियान भी अपना ओरा अनलिश कर देता है। और फिर जैसे ही हान फैंग फर्स्ट एल्डर सुकियान पर अटैक करने वाला था, तभी उसे आसमान में बहुत खतरनाक एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर हान फैंग की फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी हान फैंग पहले भी देख चुका है, लेकिन ये एनर्जी उससे कई गुना ज्यादा भयानक है। अब हान फैंग सोचता है, अगर जियान ने अब की बार अपना एंग्री बुद्धा लोटस मेरे ऊपर छोड़ दिया ना, तो भाई इस बार तो मेरा पत्ता कट ही जाएगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि लेकिन अब की बार ये एंग्री बुद्धा लोटस मेरे लिए नहीं है, ये तो उस बुढ़े ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट के लिए है, तो मुझे ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जियान बहुत ही सावधानी के साथ फ्लेमों को मिला रहा था, क्योंकि अगर अब की बार फ्लेमों को मिलाने पर ब्लास्ट होता है तो जियान का पत्ता हमेशा के लिए कट सकता है। अब जियान ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस बना ही लिया था, और इधर उस बुढ़े ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट ने भी लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट करनी बंद कर दी थी। अब ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट जियान को देखकर कहता है कि अच्छा तो भाई अब मैं यहां से चलता हूं और ये मामला यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बुढ़े की जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर पूरी तरह से फट गई थी। अब जियान उस बुढ़े से कहता है कि अबे ओ बुढ़े, अब तू यहां से ऐसे कैसे जा सकता है? जब तो बहुत बोल रहा था, तो अब क्या हुआ? और फिर जियान उस बुढ़े ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट पर अपना एंग्री बुद्धा लोटस को छोड़ देता है। और तभी ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट भी जियान के एंग्री बुद्धा लोटस से बचने के लिए आधी इनर एकेडमी के ऊपर बादलों से बर्फ की सील्ड बना देता है और खुद भी बादलों में छिप जाता है। अब उन बादलों से छोटे छोटे आइस क्रिस्टल नीचे गिरने लगते हैं, जिनसे नीचे खड़े हुए स्टूडेंट और सभी एल्डर्स कांपने लगते हैं, क्योंकि ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज किया था। और उन बादलों के आसपास से जो हवा भी गुजरती थी, तो वो भी बर्फ में बदल जाती थी। अब जियान का एंग्री बुद्धा लोटस हवा को चीरता हुआ उन बादलों में चला जाता है, और कुछ सेकंड से बाद वहां का टेम्परेचर जो बहुत ठंडा हो गया था, वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान नीचे खड़े एल्डरों और स्टूडेंट से चिल्लाकर कहते हैं कि सभी यहां से भागो। और तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान इनर एकेडमी के एल्डरों और स्टूडेंट को लेकर बहुत दूर आ जाते हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी लिटिल गर्ल जिया को लेकर वहां से दूर चली जाती है। और तभी उन बादलों से लगभग 1000 फीट बड़ा आग का गोला निकलता है, जिससे आसपास का जंगल पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और इनर एकेडमी की कुछ बिल्डिंग भी टूटने लगती है। और जो लोग टाइम रहते ही वहां से निकल गए थे, वे तो बच जाते हैं, लेकिन डेमन फ्लेम वैली के कुछ एल्डर्स पीछे रह गए थे, जिनकी हड्डियां भी नहीं मिलती है। और दोस्तों, अब आप लोग ये मत पूछना कि भाई हान फेंग का क्या हुआ, क्योंकि भाइयों हान फेंग तो पहले से ही भागने की तैयारी कर चुका था। और जैसे ही जियान ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट पर छोड़ा था, तभी हान फेंग वहां से तितर हो गया था। और अब फर्स्ट एल्डर सुकियान सभी एल्डरों और स्टूडेंट से कहते हैं कि हमें और पीछे हटना होगा, वरना आज हमारा काम तमाम हो जाएगा। जब सभी एल्डर और स्टूडेंट फर्स्ट एल्डर सुकियान को ऐसा बोलते देखते हैं, तो वो अपनी अपनी जान बचाकर वहां से छुपने के लिए भागने लगते हैं। और अब जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस के इतने खतरनाक अटैक को देखकर हैरान था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसने इतना खतरनाक अटैक कैसे बना दिया है। अगर इस अटैक को ना रोका गया तो इनर एकेडमी का आज नामो निशान मिट जाएगा। अब जियान का भी उसके एंग्री बुद्धा लोटस से कंट्रोल खो चुका था। फिर जियान सोचता है कि मैं इस एंग्री बुद्धा लोटस पर फिर से कंट्रोल पा सकता हूं, लेकिन इसमें मैं काफी हेवनली इंजर्ड भी हो सकता हूं, और शायद मुझे फिर से अपनी पावर्स को पाने के लिए ठीक होने में 1 या 2 साल का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मुझे जीनन एकेडमी को बचाना है तो मुझे ऐसा करना ही होगा। और अब जियान अपनी स्टोरेज रिंग से बहुत सारी पिल्स को खा लेता है, और जैसे ही जियान उस एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल करने ही वाला था, तभी वहां पर 2 आकृतियां आ जाती है, जिनको देखकर जियान थोड़ा हैरान हो जाता है। ये 2 आकृतियां कौन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।